नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। मध्य प्रदेश की सियासत से लाडली बहना फैक्टर अलग नहीं हो रहा। लाडली बहना समेत महिलाओं के हित में संचालित डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है। बीजेपी इन योजनाओं का हवाला देकर अपनी सरकारों को महिला हितैषी बताती रही है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस आग बबूला हो सकती है। अशोकनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को उपहार दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की दुष्ट सरकार होती तो ये पैसा नहीं आता, ना तो आशा दीदी और ना ही लाडली बहनों को पैसे मिलते। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस की सरकार में तो सिंधिया और उनके सिपहसालार भी थे, क्या सिंधिया अपने को भी दुष्ट मानते हैं? कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि लाडली बहनों को 3,000 देने के वादे का क्या हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हो सकती है जो लाडली बहना योजना की विचारधारा रखी। 1000 से शुरू करके 1250 किया था और आपको मैं संकल्प देता हूं कि 5 साल के अंदर जो मोहन यादव जी ने कहा है, शिवराज सिंह जी ने कहा है, 3,000 रुपए प्रति माह तक मेरी लाडली बहना के खाते में पहुंचाया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, कोई राज्य ने पूरे देश में नहीं किया था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां किया। और वो ठीक कह रहे थे ब्रजेश सिंह जी, अगर वो दुष्ट कांग्रेस होती तो ना आशा दीदी का 2,000 रुपए से 3,500 होता और ना मेरी लाडली बहना के खाते में 1250 रुपए आता। कांग्रेस की सरकार को दुष्टों की सरकार कहने वाले सिंधिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप भी उस सरकार का हिस्सा थे, आपके वर्तमान मंत्री भी उस सरकार का हिस्सा थे, तो क्या आप सब दुष्ट थे? भाजपा में जाने के बाद आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसूलों पे आँच आने की बात कर रहे हैं। 3,000 रुपए लाडली बहना को जो देने का वादा किया था, आज तक वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? सिंधिया जी, ये मध्य प्रदेश की 1,29,000 लाडली बहनाओं को बताएं जिन महिलाओं ने भाजपा पे भरोसा करके प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, जिनसे वादा 2023 के अक्टूबर में किया गया था कि 3,000 रुपए महीना हम अगर सरकार भाजपा की बनती है तो आपको देंगे। आज 2025 अक्टूबर आ गया, 3,000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया जा रहा। लाडली बहना टकटकी लगाए 3,000 रुपए मिलने का इंतजार कर रही हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं कि भाजपा की सरकार ने उनके साथ में विश्वासघात किया है। सिंधिया जी, ये 3,000 रुपए कम मिलेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को तारीख बताने का कष्ट करें और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो सड़कों पर उतरे हुए लाडली बहनाओं की तरफ से लड़ाई। तो इस बार लाडली बहना सियासी बयानबाजी का केंद्र है। अब जहां सिंधिया का जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, कांग्रेस इसको लेकर कटाक्ष कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे हथकंडे को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी कर रही है। बयानबाजियां बहुत हो रही हैं, राजनीति बहुत हो रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस की तरफ से केदार सिरोही जी हैं। केदार जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आलोक इंदौरिया जी हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। और चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे ही करता हूं। एक बात मैं और मेरे दर्शक समझना चाहते हैं विवेक जी, कि कांग्रेस पार्टी दुष्ट कब हुई? सिंधिया जी के जाने के बाद, या सिंधिया जी जब थे तब भी थी कांग्रेस पार्टी दुष्ट? देखिए ऋषभ जी, चूंकि सिंधिया जी कांग्रेस में रह चुके हैं, उनको कांग्रेस के गांधी परिवार का, कांग्रेसियों का पुराना अनुभव है और प्रतिष्ठित परिवार से हैं। कोई नए नेता नहीं है कि अपना कद बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हों। तो उनकी बात को उनके पुराने अनुभव से जोड़ के देखा जाना चाहिए। वो जो बता रहे कांग्रेस का सच उजागर कर रहे हैं और इसे कांग्रेसियों को भी स्वीकार करना चाहिए कि देश ने इनको कितने मौके दिए, इन्होंने देश को क्या दिया। इनके शासन काल में न युवाओं की चिंता रही, न महिलाओं की चिंता रही, न किसानों की चिंता रही। चिंता इनकी केवल गांधी परिवार को अपना घर भरने की रही। देश को घोटाले दर घोटालों के अलावा इन्होंने क्या दिया? आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं की चिंता कर रही है, बहनों की चिंता कर रही है, माताओं की चिंता कर रही है, तो हमें इस बात को कहने का हक है। हम हैं तो ये चीजें हो रही हैं, और हम ना होते तो क्या होता?
उसी विषय पे उन्होंने जनता को सावधान करने की चेष्टा की है। इसको सकारात्मकता से लिया जाना चाहिए और कांग्रेसियों को अभी भी समय है कि अपने पुराने पापों को चिंता करके उसको विवेक धुलने जी, की दुष्ट कोशिश शब्द करनी कैसे सकारात्मक हो सकता है? दुष्ट पार्टी को कह रहे हैं, वो पार्टी जो काफी ज्यादा पुरानी है, उस थोड़ा पार्टी को अपना आप वॉल्यूम दुष्ट कह रहे हैं। तेज कराइए, आवाज बहुत धीमे आ रही है विवेक जी, आपकी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्पष्ट नहीं आ पा रही है? बहुत स्लो आ रही, थोड़ा वॉल्यूम सही कराइए अपने यहाँ से। अभी ठीक है? आप बोलिए, मैं एकदम कान लगा के सुन रहा हूँ। अब विवेक जी, बोलिए। आपसे बस एक बात समझना चाह रहा हूं मैं, दुष्ट वर्ड कैसे ही सकारात्मक हो सकता है? दुष्ट वर्ड तो खुद में ही अपने आप में नकारात्मक है, और उस पार्टी को आप दुष्ट कह रहे हैं जो सबसे पुरानी पार्टी है भारत में, उस पार्टी को आप दुष्ट कह रहे हैं, उस पार्टी को दुष्ट कह रहे हैं, और वो व्यक्ति दुष्ट कह रहा है जो उस पार्टी में रह चुका है, ना सिर्फ पार्टी में रह चुका है, बड़े पद पे बड़े कद पे रह चुका है, बड़ा सम्मान है। राहुल गांधी के साथ दोस्ती के किस्से बहुत सुने सबने। देखिए, यही बात तो विश्वसनीय है कि चूंकि वो उस पार्टी में रह चुके, वो कह रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो कह रहे हैं अंदर खाने की बात सच कह रहे हैं। और रही बात पुरानी पार्टी, तो पुरानी पार्टी जो थी वो थी। आज की जो कांग्रेस है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली, वो कांग्रेस वो नहीं है जो कभी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए संघर्ष करती थी। लेकिन राहुल गांधी की तो कांग्रेस है विवेक जी, राहुल गांधी की तो कांग्रेस है ना। राहुल गांधी बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं सिंधिया जी के। अब या तो वो दोस्त अच्छे नहीं थे या फिर पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे नहीं थे। कोई शरीफों में थोड़ी होती है। राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा अदालतों में जमानत पाए हुए राजनेता हैं। उनसे ज्यादा जमानतें किसी को नहीं मिली हैं। वो आदतन अपराधी हैं। और सिंधिया जी उनके दोस्त थे। और सिंधिया जी उनके दोस्त थे। नहीं, जब थे तब थे, अब थे हैं, ये तो वही जानेंगे। खैर, चलिए ठीक है, आता हूं विवेक जी, वापस से आता हूं आपके पास। केदार जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। केदार जी, पूरी बात विवेक जी की सुन रहे थे आप, सिंधिया जी का बयान भी सुना होगा। आपकी पार्टी तो दुष्ट है, आपकी पार्टी होती तो बहनों को जो राशि अभी दी जा रही है वो ना पहुंच पाती। ये बातें इतर है, लेकिन जहां आपकी सरकार है और जो वादे आपने किए हैं वो वादे आप भी तो नहीं निभा रहे हैं, तो जरा अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। केदार जी, सर आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। दो तीन बातें आई यहाँ पर। एक तो विवेक जी ने यह मानना है कि पुरानी जो कांग्रेस है वो अच्छी थी, कम से कम ये उनको गाली देना तो छोड़ेंगे, पहला। दूसरी बात यह है कि सिंधिया जो है वो तो इनको बोलते थे खून से रंगे हाथ है, इनको तानाशाह बोलते थे, यही भारतीय जनता पार्टी को कारपोरेट की पार्टी बोलते थे ना। किस लेवल पर इनको वो बोलते थे, तो क्या वो जो बोलते केदार थे वो जी, सही था? मैं बहुत निवेदन के साथ बीच में आपको थोड़ा सा टोक रहा हूं, आप बोलिएगा, समय मैं पूरा दूंगा। यहां शब्द बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। जिस तरीके से सिंधिया जी कांग्रेस में थे, उन्होंने दुष्ट कह दिया, आप कांग्रेस में नहीं है, तो अब अभी आपने सिंधिया बोल दिया क्योंकि वो कांग्रेस में नहीं है। सुनिएगा, वरना अगर वो कांग्रेस में होते तो आपके मुंह से भी सिंधिया जी ही निकलता। प्लीज कंटिन्यू। सुनिए, मैं जब था कांग्रेस में तब भी उसको सिंधिया ही कहता था। राजा महाराजा हमारे पालनहार नहीं है, लोकतंत्र में है बोस, लोकतंत्र में है हम लोग। और लोकतंत्र में ही अब राजा महाराजाओं को घिसना बंद करो, है ना। सिर्फ राजा महाराजा का सम्मान थोड़ी होता है साहब। अरे सुन तो लो, प्लीज कंटिन्यू, सीधा मुद्दे पे आते हैं सर, प्लीज। ये अगर वाक्य में कमिटमेंट वाला लीडर होते, जमीनी लीडर होते, तो ये किसानों का जो 15 लाख कर्जा माफ क्यों नहीं करा पाए? जो 2 लाख रुपए तक का 15 लाख किसान जो बचे हुए हैं उनका कर्जा माफ क्यों नहीं कर पाए? ये कह रहे हैं दुष्ट। अरे दुष्ट होता कौन है? दुष्ट तो वो है जो लोगों के जनाधार को बेच के चला गया, उन्हें ही दुष्ट कहेंगे ना। दुष्ट तो वो है के कारण जो 100 रुपए बिजली मिल रही थी, 100 यूनिट बंद हो गई, वो दुष्ट है। जिसके कारण एक अच्छी चलती हुई सरकार गिर गई, वो दुष्ट है। एक ऐसी सरकार जो गौशाला का निर्माण कर रही थी वो गिर गई, गिराने वाला दुष्ट है। तो दुष्ट अगर किसी को कह रहे हैं तो पहले वो अपने आप में झांक के देखे। आज वो जिन बहनों की बातें कर रहे हैं, पैसों की बातें कर रहे हैं, क्या उनका मानदेय बढ़ा हुआ है? कमलनाथ जी की सरकार के बाद में कितना बढ़ा दिया वो बताएं। आज जो आदमी ये कहता था मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मध्य प्रदेश को जानते हैं या आपने देखा है मध्य प्रदेश को? अभी खबरें हैं आपको, पूरे मध्य प्रदेश के गांव में किसान ट्रैक्टर लेके बाहर निकले हुए हैं। ये अभी भारतीय किसान संघ
ये दो 5 मिनट पहले, ये 5 मिनट पहले अर्थी निकाल रहा भारतीय किसान संघ, आरएसएस का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन। अब इसको नकार दोगे क्या भावांतर के ऊपर? आज किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। ये अभी जबलपुर में जो या छिंदवाड़ा में जो घटना घटी है, 25 बच्चों का मौत हो गया है, उसका जवाबदारी कौन लेगा? आज नौजवान जो कंपनी पर एफआईआर हो चुकी है ना सर, मालिक के ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है। छिंदवाड़ा मामले की आप बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो गई, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जो डॉक्टर थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन पर भी एफआईआर हो चुकी है, जांच हो रही है। कितने दिन के बाद जब मीडिया में मुद्दा आया, जनता में मुद्दा आया, लोगों ने इस पे आक्रोश दिया, तब जाकर ये दबाव में। अभी तक जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका इस्तीफा क्यों नहीं आया? उनके ऊपर क्यों नहीं बोला जा रहा? किसकी जवाबदारी है? एक डॉक्टर के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो क्या? डॉक्टर ने घर मैन्युफैक्चरिंग किया था, डॉक्टर के घर लैब टेस्ट थी, जो उन्होंने पढ़ा है वही उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया। दवा तमिलनाडु में बनी थी मित्र। अरे विवेक जी, आपकी मित्र पार्टी की सरकार है वहाँ। अरे तो जाके पकड़ के लाओ ना, हमारे मित्र को भी खींच के लाओ ना। कौन ने रोक रहा आपको? खींच के लाओ, पकड़ तो लाए। अरे जिनने संरक्षण दिया उनको खींच के लाओ ना। इतना लेट क्यों हो गए? जब हमारे लोग गए, जब आवाज उठाई, अब यहाँ की जिम्मेदारी कौन है? वो तो कुछ भी भेज देंगे, ले लोगे क्या? वो तो कल कुछ भी भेज देंगे, ले लोगे क्या उनसे? फिर आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? ड्रग एंड कंट्रोल का विभाग क्यों बना रखा? बंद करो, वो उनके सुपुर्द कर दो। सवाल ये है बोस, सिंधिया जी का जो मामला है वो सिर्फ बयानबाजी का मामला है। वो मध्य प्रदेश के सीरियस नेता नहीं है। उनको अभी चलिए सिंधिया जी पे तो आप आ गए ना, ठीक है, अच्छी बात है। अरे सुन लो विवेक जी, जरा सुन तो लो, मेरा भी समय पूरा कर लेने दो। अभी 14 नवंबर को बिहार के चुनाव आएंगे। 15 दिसंबर तक यहाँ मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी का तख्ता पलट है। अब उसकी दौड़ में ये लग गए हैं, तो किसी भी तरीके से अपने आप को हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिंधिया जी के पास कुछ भी नहीं है। सिंधिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अति महत्वाकांक्षी, खुद के लिए काम करने वाले, खुद के परिवार के लिए। उस चंबल क्षेत्र की स्थितियां देखी है आपने? वहां के किसानों की स्थितियां देखी है? वहां का पलायन देखा है? वहां के गांवों में जाके आपने सुविधाएं देखी है? अरे नल जल का पानी नहीं मिल पा रहा बोस, तभी जाके वहां देखिएगा। टंकी बनी है तो पाइप नहीं, पाइप है तो टंकी नहीं, दोनों है तो पानी नहीं। किस चीज की बात कर रहे हो? जहां इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम होना था वहां क्या कर लिया? आज जो जिस भाजपा का वो कसीदा पढ़ रहे हैं, उसको पूरे देश में एक ऐसी पार्टी के रूप में जाना जाता है जो सबसे घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जिसकी सड़कें धंस जा रही है, जिसकी स्कूल की छत गिर जा रही है, जिसके हवाई जहाज जो एयरपोर्ट है उसका छत गिर जा रहा है। क्या है ये राष्ट्रवादी पार्टी है। चलिए ठीक है केदार जी, आता हूं वापस से आपके पास। आलोक जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। आलोक जी, केदार जी की भी बात सुनी आपने, विवेक जी की भी बात सुनी, दोनों के अपने अपने तर्क है। केदार जी कह रहे हैं कि सिंधिया ऐसे नेता हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। ये जो बयान आया है सिंधिया जी का कि कांग्रेस दुष्ट पार्टी है, अगर कांग्रेस की पार्टी होती तो पैसा ना आता, हमारी पार्टी इसलिए पैसा आ रहा है। पहली बात तो ये कि क्या ये पैसा दिया जाना सही है? दूसरी बात, सिंधिया जी ने ये जो बयान दिया है इसके क्या मायने निकलेंगे? क्या समय को देखते हुए, बिहार चुनाव को देखते हुए, या किसी और वजह से ये बयान दिया गया है? ये बयान सिंधिया जी ने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये एक अशोकनगर की में उनका ये बयान जारी हुआ है, उन्होंने मंच से दिया है। अब किस परिप्रेक्ष्य में दिया है ये तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बयान केवल भूतकाल की आलोचना नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसकी ओर भी एक इशारा है। सिंधिया जी निसंदेह बहुत अच्छे और योग्य नेता हैं। अगर अच्छे और योग्य नेता नहीं होते तो शायद कांग्रेस भी उनको नहीं रखती, और अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है या त्याग दी है तो कांग्रेस आज उनको याद कर रही है किसी न किसी बहाने। अभी आदरणीय हमारे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो उनका नाम ले रहे थे। याद करने और उलाहनाएं देने में तो अंतर है आलोक जी।
नहीं, मैं तो मान रहा हूँ वो याद ही कर रहे हैं। मैं एक अच्छे सोच वाला व्यक्ति हूँ और मैं अच्छे सोच की ही बात करता हूँ। चलिए बढ़िया। सिंधिया जी एक डायनेमिक पर्सनालिटी वाले नेता हैं और उनमें जो आकर्षण है, उनमें जो चुंबकत्व है, वो उसका उदाहरण है 2023 का चुनाव। 2023 का चुनाव लड़ा तो शिवराज जी के नेतृत्व में गया था, लेकिन सिंधिया जी ने जिस तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, आप ये तय मानिए मेरी बात को, आप इसको यकीन मानिए कि उन सीटों को जिताने में उनका बहुत अद्भुत योगदान रहा है। नंबर 1। नंबर 2, लाडली लक्ष्मी योजना गेम चेंजर रही है। लाडली बहना योजना, सॉरी, लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना ने आखिरी समय में कांग्रेस का पूरा दांव उलट कर रख दिया था। और शायद यही कारण है कि वर्तमान में 48 से 49% महिला वोटर हैं इस मध्य प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार, वो चाहे किसी की भी हो, अगर कांग्रेस की सरकार भी होती तो वो भी यही करती। और इस बात का गवाही मैं इस बात की दे रहा हूं कि अन्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां इस योजना को अन्य तरीके से बदल कर चलाया जा रहा है और चलाया गया था। तो निश्चित रूप से ये योजना गेम चेंजर थी। और बिहार के चुनाव की जहां तक बात है, ये योजना बिहार के चुनाव में भी लागू होगी। 100% इसका परिणाम उनको ये मान के चल रही है पार्टियां कि इसका लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि अन्य जगह ये चल रही है। तो इसलिए लाडली बहना योजना पर सबसे ज्यादा फोकस सभी सरकारों का है और संभवतः इसी को लेकर सिंधिया जी का ये बयान रहा होगा। ऋषभ जी, ठीक है। आलोक जी, आऊंगा वापस से आपके पास। एक बार फिर से केदार जी का मैं रुक कर लेता हूं। केदार जी, अभी एक और बयान सामने आ रहा है, कांग्रेस के आपके ही नेता कह रहे हैं चलिए ठीक है, इस तरीके के बयान आप दे रहे हैं और आपकी सिपह सलार आप भी, यानी कि सिंधिया जी के बारे में कोट करके मैं कह रहा हूं, इस तरीके की बातें कही गई थी। इसके बाद अमाउंट पर भी बात कही गई थी कि वादा तो 3000 रुपये देने का हुआ था, अभी 1250 रुपये दे रहे हैं। लालच तो जनता को आपने भी दिया था चुनाव के वक्त। कमलनाथ जी ने भी बड़े बड़े बैनर और पोस्टर में लगवा रखे थे कि लाडली बहनों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लालच तो आपकी तरफ से भी दिया गया था। देखिए, इसको दो तरीके से देखिए। लोकतंत्र में दो चीजें होती है। आप टैक्स लेते हो, टैक्स लेके पूरी व्यवस्था जमाना होता है। जब हम लोग उन लोगों को पूरी तरीके से जॉब या उनका जीवन निर्वाह का सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए इस तरह का एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। ये हमारे ही नहीं, कई देशों में दिया जाता है। और ये एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की कि जो अपना परिवार मानते हैं ना, भाषण में हम सब कहते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा घर है। तो परिवार में, घर में हर व्यक्ति सुखी रहे, खुशी रहे और उसका जीवन सरलता से चलता रहे, उसके लिए इस तरह की स्कीम देना। जब कर्ज माफी की थी तो जो एंटी फार्मर लॉबी है भारत की, वो उसने कर्ज माफी के ऊपर कितना प्रश्न खड़ा किया था। ऐसे चीख रहे थे जैसे कि गर्दन गले में से बाहर फट नहीं जाए, इतना चीख रहे थे, इतना रो रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ कर रहे हो। अरे उनका राइट है कर्जा उनका, भाई वो सारी जगह टैक्स पेयर होता है फार्मर, उसको कहीं भी टैक्स का रिबेट नहीं मिलता है। खेती घाटे में चल रही है। आज आप देख लीजिए ना, मोदी जी ने पिछले बार 6000 रुपए सोयाबीन की बात कही थी या नहीं कही थी? आज कितने रुपए में बिक रही है? 3000 रुपए में बिक रही है। मक्का जो है 2400 रुपए का एमएसपी है, 1200 रुपए में बिक रहा है। जो मूंगफली है आप उसका देख लीजिए, 7700 रुपया रेट है। भावांतर योजना भी तो लेकर आ रहे हैं। भावांतर योजना 5328 रुपए। भावांतर में 5328 रुपए दे देंगे ना सर ये पूरा, तो मैं आपके ऑफिस में 1 महीने तक रोज झाड़ू लगाऊंगा। ये तो बड़ा दावा हो गया। नहीं, हंसने की बात केदार जी, विवेक जी, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। क्या इस बारे में सीरियस नहीं है सरकार? ये बहुत बड़ी बात कह गए केदार जी। 5328 रुपए भावांतर योजना के दौरान एमएसपी की जो घोषणा की गई है, ये सरकार क्या जिस जुमलेबाजी दे रही है? 2017 में फेल्यूर मॉडल हो चुका था, 2018 में उन्होंने नाम बदल दिया। 2018 विवेक जी, शायद आपको आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। विवेक जी, अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि यहां से तो सब कुछ करेक्ट है। अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। कुछ टेक्निकल इशू है, आपके यहां से आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर, यहां पर तो कोई टेक्निकल इशू नहीं है। आप अपने फोन का, अपने डॉक्यूमेंट का वॉल्यूम जरा बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूं, भावांतर योजना पर आ गए केदार जी।
और जो आपकी तरफ से घोषणा की गई है एमएसपी को लेकर 5,328 रुपए एमएसपी तय कर देंगे और उसके बाद जो अंतर की राशि होगी वो सरकार देगी, ये जुमलेबाजी है क्या? जल्दी से फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा। अब कांग्रेस जब इस तरह की बात करती है ऋषभ जी, तो मुझे हंसी आती है। दलहन तिलहन फसलों को हमने एमएसपी के दायरे में लाया। जब तक देश पे इनका शासन रहा तो गन्ना, गेहूं, धान, तीन ही फसलों पे एमएसपी इनकी लागू होती थी। बाकी फसलों पे इनका हाथ खड़ा हो जाता। एमएसपी पर गारंटी दे रहे हैं आप? विवेक जी एमएसपी पे गारंटी दे रहे हैं आप? एमएसपी पे जो हमारी सरकार की घोषणा है उस पर सरकार ईमानदारी से अमल कर रही है और लगातार एमएसपी में इजाफा करने का काम हमारी सारी राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने किया है। एमएसपी में जितनी वृद्धि हमारी सरकार में हुई है, चाहे गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा, इनसे जरा पूछिए कि इनके शासन काल में कितनी फसलें एमएसपी के दायरे में थी। किस मुंह से एमएसपी की बात करते हैं? देखिए, एमएसपी को लेकर किसानों को भी कई बार भरोसा नहीं होता सरकार पे, इसलिए वो सड़कों में उतर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आधी आबादी को लेकर हम बात कर रहे हैं। हम आधी आबादी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। विवेक जी, आपकी तरफ से वादा तो 3,000 रुपए का किया गया था। विवेक जी, 3,000 रुपए महीने का वादा किया गया था। इस पे 3,000 रुपए महीने का वादा किया गया था लाडली बहना योजना में। जी जी जी, वो सरकार हमारा अपने आर्थिक व्यवस्था देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी उस तरफ। और कब आगे अभी बढ़ाएगी? तो दे रही है। जब सरकार बने 4 साल हो जाएंगे और 1 साल बाकी होगा और उसके बाद आप देने लगेंगे, और उसके बाद चुनाव आने के पहले या चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले फिर आप बोल देंगे कि 3,000 की जगह 5,000 देंगे। यही प्लान है क्या? नहीं, ये सरकार का निर्णय है। सरकार अपने आर्थिक संसाधनों को देखते हुए इस लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। कम से कम हम इनकी तरह गोबर खरीद में घोटाला तो नहीं कर रहे ना, जैसे छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया। हम तो जनता को अपने योजनाओं की डिलीवरी दे रहे हैं। फिर अभी वो गौठान बंद करने पर आ जाएंगे। आपने गौठान भी तो बंद कर दी। 85 पैसा गोवर्धन न्याय योजना, गौठान योजना सब बंद तो कर दिया आपने। जी चलिए ठीक है, 3,000 रुपए को लेकर देखिए सरकार ने जो वादा किया था उस वादे की तरफ प्रदेश की महिलाएं टकटकी लगाए हुए देख रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 1,250 की जगह आपने 1,500 रुपए कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन आपकी जो सरकार बनी है वो 3,000 रुपए वादे के साथ बनी हुई है और ये वादा कब निभाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। विवेक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केदार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आलोक जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे लाडली बहनों की लड़ाई के दौरान एक बयान की, वो बयान जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो बयान दिया है और वो बयान था दुष्टता का। कहा गया कांग्रेस पार्टी दुष्ट है और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो ये पैसा नहीं आता। लेकिन पैसे का वादा 1,500 की जगह 3,000 का किया गया था। यह वादा कब होगा पूरा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।